Hello students. Today we are going to discuss chapter 5 Change and Development in Industrial Society from your textbook Social Change and Development in India. This chapter is broadly divided into 4 parts. The first part deals with nature of industrial society. Second part deals with industrialization in India. Third part job market, and fourth section deal with working conditions in India. There are several classes in a city: elite, upper class, upper middle class, middle class and below poverty line. तो आपको ये सारी क्लासेस आपको एक सिटी में देखने को मिल जाएंगी। मतलब आप सिटी में ये सारे लोग, आपके एलिट क्लास भी आपको मिलेगी, अपर क्लास भी मिलेगी। एलिट मीन्स होता है आपका जिन लोगों के पास आपका मनी पावर, ठीक है, आपका पॉलिटिकल पावर या इंटेलिजेंस, कुछ भी चीज़ में जो सबसे ऊपर होते हैं, मतलब आपका क्रीमी लेयर आप कह सकते हो। ऑल्दो वी डू शेयर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉक फैसिलिटीज़, मॉन्यूमेंट्स, इन सब डिफ्रेंशिएशन के बावजूद भी हम लोग कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करते हैं। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स अगर किसी शहर में कोई रोड है, ब्रिज है, पार्क है, सपोज सिनेमा हॉल है, तो वहाँ पे आपके सब लोग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे खाली एलिट क्लास जाएगी या मिडिल क्लास जाएगी या आपका लोअर क्लास नहीं जा सकता या बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं जा सकता। वो सबके लिए। अगर किसी सिटी में सपोज पोल्यूशन है तो उस पोल्यूशन को भी सब लोग फेस करेंगे, चाहे वो आपकी एलिट क्लास है, चाहे वो आपका मिडिल क्लास है। बट देयर आर डिफरेंसेस एज पीपल आर रिकग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ acclaimed स्टेटस. For example, Bollywood actors, actresses, directors, etc. Only the actors reap the benefits and the stunt artist, dancer, etc. are not noticed. ठीक है, बट देयर आर डिफरेंसेज एज पीपल आर रिकग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ acclaimed स्टेटस. acclaimed स्टेटस मतलब होता है कि लोगों को उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग रिकग्नाइज किया जाता है। सपोज आपके जो बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनका जो स्टेटस है वो आपका जो स्टंट आर्टिस्ट है, डांसर है, या आपका टेक्नीशियन है, वहाँ पे लाइट टेक्नीशियन, साउंड टेक्नीशियन, कंपैरेटिवली उनसे क्या होता है, हाई होता है। और मोस्टली जो बेनिफिट होता है वो ये लोग लेके चले जाते हैं। मतलब मोस्टली जो भी उनकी अर्निंग होती है थ्रू अ फिल्म, जो भी प्रॉफिट होता है मैक्सिमम इन लोगों को मिलता है। और जो इनका लेवल है आपके डांसर का, जो आपके टेक्नीशियंस हैं, उनका बहुत कम होता है। तो उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग आपका क्या कहते हैं, लोगों को पहचाना जाता है, जो लोगों का रिकग्निशन होता है। मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, ट्रेलर्स हैव रियली हेल्प्ड बॉलीवुड, है ना। ये सारी चीज़ों से बॉलीवुड को हेल्प मिलती है, एडवर्टीजमेंट से, मार्केटिंग से, जो उनके मूवीज़ के ट्रेलर्स आते हैं। डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल वो ईट एट ऑल डिफरेंट प्लेसेस. सम ईट एट 5 स्टार रेस्टोरेंट्स वाइल सम ईट ऑन द रोड साइड. अब डिफरेंट जो क्लासेस होते हैं, ये इनका जो, अगर ये कहीं पे, अगर सपोज अगर एलिट क्लास है या आपका क्या कहते हैं अपर क्लास है, वो आपके 5 स्टार्स में जाएगी, है ना, 5 स्टार होटल्स में। और इसी के अगर आप देखेंगे तो आपके जो कॉमन पीपल है, जो आपके मिडिल क्लास है, वो आपको रोड साइड में जो भी आपके ठेले वगैरह होते हैं वहाँ पे भी खाते हुए दिखाई देंगे। तो ये डिफ्रेंशिएशन होता है। मेजर चेंजेस अकरिंग इन अ सिटी इन अर्बन एरियाज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. जो आपके ये मेजर चेंजेस सिटी में हो रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में हो रहे हैं, वो ड्यू टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनका कंट्रीब्यूशन की वजह से है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो जो नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं. द प्रोफेशंस दैट द वुमेन वुड चूज़ वर क्वाइट लिमिटेड. जो प्रोफेशंस आपकी वेमेंस चूज़ करती हैं उसमें कुछ लिमिटेशन हैं। जैसे आपने देखा होगा मोस्टली जो हमारी सोसाइटी में वेमेंस हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि आपके लिए टीचिंग जॉब बहुत बेस्ट है या नर्सिंग का जॉब बहुत बेस्ट है. बट नाउ देयर आर मैनी ऑप्शंस, बट सम फील्ड्स आर मेल डोमिनेटेड एज फाइटर पायलट्स. अब आज की डेट में ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं वेमेंस के लिए भी, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जो मेल डोमिनेटेड हैं. जैसे आपको उसमें फाइटर पायलट्स है, तो वहाँ पे आपको वेमेन के लिए कहा जाता है कि ये जॉब उनके लिए सही नहीं है, वो मेल डोमिनेटेड है. आप फाइटर पायलट अगर देखेंगे तो मेल ही होते हैं. ऐसे ही आप सपोज आपका मर्चेंट नेवी का एग्जांपल भी आप यहाँ ले सकते हैं, वहाँ पे भी वेमेंस नहीं होती है, ना के बराबर होती हैं. बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अ लॉट ऑफ डिस्पैरिटीज़ हैव बीन ब्रिज्ड.
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण जो बहुत सारी आपकी डिस्पैरिटीज़ मतलब होता है असमानताएं या इनइक्वालिटी जो होती है उन सबको भर दिया गया है, मतलब उसने काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों को गैप को दूर किया है। अ लोअर क्लास कैन बिकेम एन अपर क्लास है, यहाँ पे कास्ट नहीं है, ठीक है, अपर क्लास बाय वर्किंग हार्ड। एक कोई लोअर क्लास है वो हार्ड वर्क करके अपर क्लास में आ सकता है। सपोज़ अगर आप देखेंगे टाटा बिरला का ही एग्जांपल ले लो, है ना। अगर उनके आप फोर फादर्स देखेंगे, उनके 1 2 3 जनरेशन पहले, तो क्या थे, एक नॉर्मल आदमी थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेहनत करी, है ना, तो उसके बाद वो आपके एलीट क्लास में आ गए। तो यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, अ लोअर क्लास कैन बिकेम अ अपर क्लास बाय वर्किंग हार्ड, ठीक है, अपनी मेहनत करके वो अपनी क्लास को चेंज कर सकता है, लोअर क्लास से वो अपर क्लास एलीट क्लास में आ सकता है। इवन टुडे सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन द पीपल इनहैबिटिंग द प्लेस, द एरिया। अब आपकी आज की डेट में भी जो सोसाइटी है वो डिपेंड करती है कि लोग किस जगह पे रह रहे हैं। सपोज़ अगर आप एग्ज़ाम्पल लेंगे, आपका जो फिल्म स्टार एंड टेक्सटाइल मिल ओनर्स हैं, लिव इन प्लेस लाइक जूहू, है ना, जो पॉश एरियाज़ होते हैं वहाँ पे आपके एलिट क्लास या हाई सोसाइटी के लोग रहते हैं। सपोज बॉम्बे का एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि आपके अगर जूहू में देखोगे तो वहाँ पे मोस्टली किसके, इंडस्ट्रियलिस्ट के या फिल्म स्टार्स का घर होगा, ठीक है ना। और जो वाइल जो आपके एक्स्ट्राज हैं या टेक्सटाइल वर्कर्स हैं, मे लिव इन प्लेसेस लाइक गिरेगांव, ठीक है, यहाँ पे आपके गिरेगांव एक प्लेस है जहाँ पे इस तरह के लोग रहते हैं, जहाँ पे बस्ती चौल वगैरह जो होती है वहाँ पे, है ना। ऐसे ही वे लोग 5 स्टार होटल्स में जाके खाना खाएंगे जो आपकी एलिट अपर क्लास है, एंड सम ईट वड़ा पाव फ्रॉम द लोकल हैंड कार्ट। और कुछ लोग आपको रोड साइड में हैंड कार्ट के पास, जो ये आपके मिडिल क्लास या आपके वो होते हैं लोअर क्लास, वहाँ पे साइड रोड साइड में भी आपको खाते हुए नजर आएंगे। तो ये डिफ्रेंशिएशन होता है। सोशल फीचर्स एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब in sociology, industrial society refers to society that uses technology for mass production and has a high degree of division of labor, ठीक है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी आप किस सोसाइटी को कहेंगे, जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मास प्रोडक्शन करती है, ठीक है। मास प्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ को आपने बहुत लार्ज क्वांटिटी में बनाना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना, ठीक है, और जहाँ पे आपका डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेवलप्ड इन द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड रिप्लेस द प्री मॉडर्न एग्रेरियन सोसाइटीज़ ऑफ द प्री इंडस्ट्रियल एज। और इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी है वो जो डेवलप हुई है वो आपके वेस्टर्न इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से हुई है, और उसने आपके प्री मॉडर्न एग्रेरियन सोसाइटी को रिप्लेस कर दिया है, और अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी आपकी उसकी जगह पे आ गई है। प्री मॉडर्न एग्रेरियन सोसाइटीज़ आपकी इंडस्ट्रियल सोसाइटी से पहले वाली एज में आती है, ठीक है, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ था, जब इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई थी। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। देखो, जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी वो आपकी स्मॉल साइज़ ऑफ पॉपुलेशन वहाँ पे होती थी, ठीक है। इट फॉलोज एग्रीकल्चर और उससे एलिड एक्टिविटीज़, जो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी, ये सारा काम होता था वहाँ पे, ठीक है। आपका ये दी सोसाइटीज़ हैव ए स्मॉल स्केल इकोनॉमी एंड यूज़ अनसोफिस्टिकेटेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो आपकी जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, ठीक है। वो आपकी कंपैरेटिवली आपकी लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन वहाँ पाई जाएगी, और जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है डन थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है। मास प्रोडक्शन डन इन फैक्ट्री एंड द आउटपुट सोल्ड इन द मार्केट टू जनरेट प्रॉफिट, ठीक है। आपका मास प्रोडक्शन होता है, मार्केट में से सोल्ड आउट किया जाता है उसके टू जनरेट प्रॉफिट। तो ये दोनों आपका डिफ्रेंशिएशन है आपका प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो आपके थिंकर्स लाइक कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर एंड एमिल दुर्खिम एसोसिएटेड अ नंबर ऑफ सोशल फीचर्स विद इंडस्ट्रीज सच एज। इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हमारी सोसाइटी में जो जो चेंजेस हुए हैं उसके बहुत सारे सोशल फीचर्स इन लोगों ने बताए हैं, ये जितने भी आपके सोशोलॉजिस्ट थे। द लॉस ऑफ फेस टू फेस रिलेशनशिप दैट वर फाउंड इन रूरल एरियाज वेयर पीपल वर्कड ऑन देयर ओन फार्म्स or for a landlord they knew, and their substitution by anonymous professional relationships in modern factories and workplaces. Industrialization involves a detailed division of labor. Means आपका जो
इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वहाँ पे आपका फेस टू फेस रिलेशनशिप वो आपका ख़त्म हो गया बिल्कुल, ठीक है। दैट वर फाउंड, जो कि आपका जो फेस टू फेस रिलेशनशिप आपका पहले जो आपका रूरल एरियाज़ में जहाँ पे लोग अपने फार्म में या अपने लैंडलॉर्ड के यहाँ जो काम करते थे तो वहाँ पे लोग एक दूसरे को जानते थे, फेस टू फेस रिलेशनशिप होता था। और उसकी जगह पे देयर सब्सटीट्यूशन बाय एनोनॉमस प्रोफेशनल रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप ने ले लिया है। फेस टू फेस रिलेशनशिप के बदले आपके वहाँ पे प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो गई है इन मॉडर्न फैक्ट्रीज एंड वर्क प्लेसेस। दूसरा चीज़ उन्होंने बताई है डिवीज़न ऑफ लेबर। आपका डिवीज़न ऑफ लेबर है, डिवीज़न ऑफ लेबर आपका होता है कि आपका assignment of different parts of a manufacturing process or task to different people in order to improve efficiency, ठीक है। अलग अलग टास्क दिया जाता है अलग अलग लोगों को कोई चीज़ आपके बनाने के लिए, जो जिस स्किल में जो जिसको जो स्किल आती है, ठीक है। इन दिस ईच वर्कर परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक ड्यूटी, इट बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, ठीक। इससे क्या होता है, आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो आपका जो प्रॉफिट है इंडस्ट्रीज़ का वो आपका बढ़ेगा। पीपल ऑफन डू नॉट सी द एंड रिजल्ट ऑफ देयर वर्क बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग ओनली वन स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर की वजह से लोग जो अपने प्रोडक्ट जो भी कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसका एंड रिजल्ट नहीं देख पाते, क्योंकि वो एक छोटा सा पार्ट बना रहे हैं, है ना। सपोज़ आपका अगर मारुति की फैक्ट्री, अगर वहाँ पे कोई कार बन रही है तो एक इंडिविजुअल तो वो कार नहीं तैयार कर सकता, है ना। तो उसके जो अलग अलग पार्ट्स होंगे, कोई नट बोल्ट्स बनाएगा, कोई की बनाएगा, कोई डोर बनाएगा, कोई सीट कवर बनाएगा, है ना। तो अलग अलग काम अलग अलग स्किल के अकॉर्डिंग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन क्या होता है, वो अपना एंड रिजल्ट नहीं देख पाता, वो खाली बस वही काम को दिन भर अपने 8 आवर्स की ड्यूटी 10 आवर्स की ड्यूटी जो भी है वो आएगा, वो खाली नट बोल्ट बनाता जाएगा और उसको आगे उस चीज़ से क्या हो रहा है उसको कोई वो नहीं दिखाई देता कि एज अ मतलब उसने पूरी कार तैयार कर दी, ऐसा नहीं हो सकता अकेले उसने। तो इस वर्क से क्या होता है, द वर्क इज़ रिपीटेटिव एंड एग्जॉस्टिंग। ये वर्क डेली आके वो उस जगह पे बैठ के वही रिपीटेटिव काम करेगा तो वो उसके लिए एक एग्जॉस्टिंग हो जाता है, बोर हो जाता है वो उस काम को करते करते। बट इवन दिस इज़ बेटर देन हैविंग नो वर्क एट ऑल, दैट इज़ बीइंग अनएम्प्लॉयड। लेकिन फिर भी उसे लगता है कि ये चलो बेटर है, मुझे काम ना होने से बढ़िया तो मेरे पास काम है, मैं कम से कम अनएम्प्लॉयड तो नहीं हूँ। एंड मार्क्स कॉल्ड दिस सिचुएशन एलिनेशन, और मार्क्स ने इस सिचुएशन को ही एलिनेशन कहा है। व्हेन पीपल डू नॉट एन्जॉय वर्क, जब लोग अपने काम को एन्जॉयमेंट के साथ नहीं करते, बोर हो जाते हैं। एंड सी इट एज समथिंग नॉट इन समथिंग दैट हैव टू डू ओनली इन ऑर्डर टू सर्वाइव, खाली वो सर्वाइव करने के लिए कि हाँ उनको अपनी फैमिली को रन करने के लिए पैसा चाहिए तो सर्वाइव करने के लिए वो काम कर रहे हैं, जबकि वो अपने काम को एंजॉय नहीं करते हैं। एंड इवन दैट सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन वेदर द टेक्नोलॉजी हैज़ रूम फॉर एनी ह्यूमन लेबर, और उनका सर्वाइवल भी इस बात पे डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी ने उनके लिए कोई जगह छोड़ी भी है ह्यूमन लेबर के लिए। अगर सपोज ऐसी मशीनरी आ गई जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ से क्या होगा, उनको जॉब से हटा दिया जाएगा, कम से कम लोगों से काम लिया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड है। ऑन द अदर हैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू ग्रेटर इक्वालिटी, ठीक है। दूसरी तरफ आपका है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एक इक्वालिटी भी लेके आ जाता है। सम स्पेयर्स ऑफ लाइफ देखो, जैसे आपका होता है फॉर एग्जांपल कास्ट डिस्टिंक्शन डू नॉट मैटर एनी मोर ऑन ट्रेन, बसेस और इन साइबर कैफेज। जो जैसे आपका पहले अगर सोसाइटी में अगर आप विलेज वगैरह में देखोगे तो जो पहले कास्ट डिस्टिंक्शन बहुत होता था, ठीक है, अभी अभी भी होता है कहीं कहीं जगह। लेकिन अगर आप सिटी में देखोगे जो कास्ट डिस्टिंक्शन है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में वो बिल्कुल अब ना के बराबर है। अब अगर आप किसी बस में आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में, आप साइबर कैफ़े में जा रहे हो, आपको नहीं पता कि आपके साथ वाली सीट पे कौन बैठा है या क्या है, ठीक है। आप स्कूल में देखोगे हर तरीके के बच्चे आपके आते हैं, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तो यहाँ पे एक ग्रेटर इक्वालिटी लेकर आया है वो। ऑन द अदर हैंड ओल्डर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में परसिस्ट इवन इन न्यू फैक्ट्री और वर्क प्लेस सेटिंग्स, and even as social inequalities are reducing, economic or income inequality is growing in the world. Older form of discrimination may persist even in new factory or workplace settings, and even as social inequalities are reducing, जो आपकी सोशल इनइक्वालिटी है वो आपकी चलो मैंने बोला कम होती जा रही है,
लेकिन जो इकोनॉमिक और इनकम इनइक्वालिटी है वो बढ़ती जा रही है। ऑफन सोशल इनइक्वालिटी एंड इनकम इनइक्वालिटी ओवरलैप, और कभी कभी आपके सोशल इनइक्वालिटी और इनकम इनइक्वालिटी ओवरलैप कर जाती। फॉर एग्जाम्पल, इन द डोमिनेशन ऑफ अपर कास्ट मैन इन वेल पेइंग प्रोफेशंस लाइक मेडिसिन, लॉ और जर्नलिज्म। ठीक है, जो आपका डोमिनेटेड अपर कास्ट है वहाँ पे जो मैन है वो एक वेल पेइंग प्रोफेशन में लाइक मेडिसिन, लॉ, जर्नलिज्म वहाँ पे आपके काम कर रहा है, बट वुमेन ऑफन गेट पेड लेस देन मैन फॉर सिमिलर वर्क। लेकिन अगर एक वीमेन भी वहाँ पे काम कर रही है तो उसको फिर भी एज कंपैरिजन टू मैन सेम काम के लिए उसको जो इनकम मिलती है वो कम दी जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। While the early sociologists saw industrialization as both positive and negative, by the mid-20th century, under the influence of modernization theory, industrialization came to be seen as inevitable and positive. मीन्स जो आपके अर्ली सोशोलॉजिस्ट थे उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से बताया कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन बाय द मिड-20th सेंचुरी, इसके आते आते अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के इन्फ्लुएंस में आके उस समय जो कहा गया कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत इनएविटेबल और पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है और इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, वो होगा ही होगा। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी आर्ग्यूज दैट सोसाइटीज आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑन द रोड टू मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है वो ये आर्ग्यू करती है कि जो सोसाइटीज़ हैं वो डिफरेंट स्टेजेस में अभी, लेकिन सब क्या है आपका मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही हैं, बट दे आर ऑल हेडिंग टू द सेम डायरेक्शन। और वो सेम डायरेक्शन क्या है? मॉडर्नाइजेशन। हर सोसाइटी अभी डिफरेंट स्टेज में, लेकिन जो उनका सेम डायरेक्शन क्या है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है। ठीक है ना, अगर आप देखोगे कोई आपकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो सारी आप मॉडर्न धीरे धीरे हो रही हैं लेकिन मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही हैं। तो मॉडर्न सोसाइटी फॉर दीज थ्योरिस्ट is represented by the West.